अच्छा, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में सीख लिया कि बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करते हैं, इसी तरह हम बैकग्राउंड इमेज भी लगा सकते हैं। तो जिस तरह मेरे पास यहाँ बॉडी का टैग है, तो मैं स्टाइल में जाकर इसे डिज़ाइन कर सकता हूँ। तो मैं बॉडी लिखूंगा, ब्रेसेस ओपन करूंगा, और इस दफ़ा जो मेरे पास CSS प्रॉपर्टी है वो है बैकग्राउंड डैश इमेज, बैकग्राउंड डैश इमेज। और आप गैस कर सकते हैं कि इसके आगे मैं इमेज का नेम लिख दूंगा, लेकिन ये नहीं है। अगर आपने बैकग्राउंड इमेज लिखना है तो उसके लिए आपको एक छोटी सी मजीद एक चीज़ लिखनी पड़ेगी, URL, जो कि बताएगी कि जो हमारा इमेज है उसका URL क्या है, लिंक क्या है, उसका नेम क्या है। तो यहाँ पर हम उस स्पेसिफिक फाइल का जो इमेज है उसका नेम लिखेंगे उसकी एक्सटेंशन के साथ। मेरे पास अपनी एक इमेज पड़ी है .jpg, रेहान .jpg के नाम से एक इमेज पड़ी है। तो उसे मैंने बैकग्राउंड इमेज कॉलन URL और ब्रैकेट में उस इमेज का नेम डॉट उसकी एक्सटेंशन JPG ये लिखा है। इसे सेव करें और अपने ब्राउज़र को रिफ्रेश करें, वो इतने ज़्यादा रेहाना आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह आपका जो बैकग्राउंड इमेज है वो चेंज हो गया। अब हमारे पास बजाय कलर हमारे पास बैकग्राउंड में एक इमेज है। अच्छा, इसके लिए भी उसी तरह है कि आपकी जो डायरेक्टरी है, जैसे कि जहां पर आपके पास जो ये मेरा HTML पेज है ना, तो जो आपका इमेज है वो भी उसी फोल्डर में होना चाहिए। जैसे ये फाइल पड़ी है इमेज और ये हमारा HTML पेज है, तो इसी तरह आपके पास जो इमेज है वो उसी फोल्डर में होना चाहिए, उसी डायरेक्टरी में होना चाहिए। तो इस तरह आप जो अपना बैकग्राउंड इमेज चेंज कर सकते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा रेपिटेशन हमें नहीं चाहिए। तो उसके लिए एक फर्दर CSS प्रॉपर्टी है, बैकग्राउंड डैश रिपीट। बैकग्राउंड डैश रिपीट, तो हम उसे बता सकते हैं कि हमें रिपीट चाहिए या नहीं। बाय डिफ़ॉल्ट आपने देखा है कि रिपीट ऑन होता है, तो लेकिन हम यहाँ पर लिख देते हैं बैकग्राउंड रिपीट और आगे उसे वैल्यू देते हैं कि नो रिपीट, हमें रिपीट नहीं चाहिए। इसे सेव करें, अपने वेब पेज को रिफ्रेश करें, तो आपका जो इमेज है वो सिंगल इमेज रह जाएगा, रेपिटेशन जो है वो खत्म हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपने देखा होगा कि कुछ केसेस हमारे पास होते हैं जिसमें हम चाहते हैं कि हमारी जो रेपिटेशन है वो हो, लेकिन वो सिर्फ इस डायरेक्शन में हो, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ। तो उसके लिए हमारे पास जो यहाँ पर CSS प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड रिपीट वही यूज होगी, लेकिन जो उसके आगे हम वैल्यू देंगे वो लिखेंगे रिपीट डैश एक्स। अब रिपीट डैश एक्स, एक्स से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस में हमें रेपिटेशन देगा। एक्स एक्सिस मतलब लेफ्ट टू राइट। आप देख सकते हैं कि अब रेपिटेशन हो रही है, लेकिन सिर्फ लेफ्ट से राइट तरफ, टॉप से बॉटम नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं कि रेपिटेशन सिर्फ टॉप से बॉटम हो तो आप उसे वाई लिख दें, यानी कि वाई एक्सिस, और रिफ्रेश करें तो हमारे पास जो रिपीटेशन है वो वाई एक्सिस में यानी कि टॉप टू बॉटम में आ गई है। इसके अलावा इसे हम वापस नो रिपीट पर कर देते हैं तो हमारे पास सिंगल इमेज आ जाएगी। अच्छा, इसके अलावा एक और केस है, अगर हमें जो इमेज है हमारा वो हमें वेब पेज के सेंटर में चाहिए, मतलब इस तरह चाहिए सिंगल इमेज, रिपीटेशन ना हो, लेकिन वो हमारे वेब पेज के सेंटर में हो। तो इस तरह हम अपनी मर्जी से बैकग्राउंड जो इमेज है उसे अपनी मर्जी से पोजीशन भी कर सकते हैं, जिसके लिए CSS प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड डैश पोजीशन। तो पोजीशन में हम दो वैल्यूज देंगे उसे। एक वैल्यू होगी जो उसे लेफ्ट से राइट जो है मूव करेगी, और दूसरी वैल्यू जो होगी वो उसे टॉप से बॉटम मूव करेगी। हम उसे बता देते हैं कि हमें 50% लेफ्ट से राइट चाहिए और टॉप से बॉटम भी 50% चाहिए, ताकि हमारा इमेज परफेक्टली जो सेंटर में आ जाए। रिफ्रेश करें और हमारा इमेज जो है वो टॉप से बॉटम भी 50% आ गया और लेफ्ट से राइट भी। तो इस तरह हम बैकग्राउंड इमेज ऐड कर सकते हैं, उसकी रिपीटेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, और बैकग्राउंड पोजीशन के जरिए हम अपने जो बैकग्राउंड इमेज है उसे अपनी मर्जी के हिसाब से उसकी पोजीशन को एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो 3 प्रॉपर्टी CSS हमने सीखी हैं, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड रिपीट और बैकग्राउंड पोजीशन, और आगे उनकी फर्दर वैल्यूज हैं। तो आप इनकी प्रैक्टिस करें और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती हैं। बैकग्राउंड कलर्स अक्सर हमें चाहिए होते हैं, लेकिन ज़्यादातर अब बैकग्राउंड इमेजेस यूज़ होते हैं।